अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल 3 मिल्क केक, जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी बनकर तैयार होता है। बहुत आसानी के साथ आप इसको घर पर भी बना लेंगे, और वो भी हम इसको आज बगैर ओवन के बनाकर तैयार करेंगे। और अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। विदाउट ओवन रेसिपी है, तो यहाँ पर आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत आसान है बनाना इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं। रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। आपकी तमाम बेकिंग की चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। मैं यहाँ पर सारी मेजरमेंट जो है आपको ग्राम्स में बताऊँगी, और साथ साथ कप में भी शो कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ये हाफ़ कप है, और वैसे ये 100 ग्राम लिए मैंने मेजर करके। अगर आप चाहें तो उसमें 120 ग्राम तक शामिल कर सकते हैं। अंडों को इतना बीट करना है कि अंडे आपके फ्लफ़ी हो जाएँ, साइज़ में डबल हो जाएँ, ठीक है, और इस स्टेज तक आ जाएँ। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 के करीब हमने यहाँ पे ऑयल लिया है, नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 45 ग्राम मेजर किया हुआ था, ठीक है। आपने बस इसको जस्ट यहाँ पे मिक्स करना है, आपने ज़्यादा इसको बीट नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 1 कप आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने मेजरिंग कप मेजर किया हुआ है 120 ग्राम मैदा, उसके ऊपर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और उसके बाद पिंच ऑफ सॉल्ट, और बेकिंग सोडा लिया है 1/4 टीस्पून, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करके डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इसको छान कर इस्तेमाल करना है, और आपने 2 से 3 पोर्शन में आप में मैदे को ऐड करना है, या थोड़ा सा डालेंगे। और उसके बाद आपने कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए इसको मैदे में अंडे के बैटर में इसको फ़ोल्ड कर लेना है। बहुत हल्के हाथ से जेंटली आपने मिक्स करना है, नहीं तो आपने जितना भी अंडा आपने बीट किया हुआ है ना, सारा बैठ जाएगा अगर आपने ज़ोर ज़ोर से हाथ चलाए, ठीक है। बहुत हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्स करने में, लेकिन आपने पेशेंस का मुज़ाहरा करना है, और थोड़ा थोड़ा डाल के हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते जाना है। दोबारा से हम यही प्रोसेस करेंगे। लास्ट बैच जो हमारा रह गया है, इसको भी हमने इसी तरीके से छान कर हल्के हाथ से फ़ोल्ड करना है। गलती यहीं पर करते हैं सब। अब अगर मैं आपको मेजर ग्राम्स में नहीं बताऊं, और मैं आपको बोलूँ कि 1 कप ले लें, तो बाज़ लोग क्या करते हैं, ठूस ठूस कर भर लेते हैं मैदे को। तो वो 1 कप में जो 120 के बजाय 150 160 के ग्राम के करीब चला जाता है, और वो अंडे की क्वांटिटी और उसकी क्वांटिटी के बिल्कुल ख़राब, यानी कि उनका मेजर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो इस काबिल नहीं होता कि वो आपका केक बने। बाज़ दफ़ा केक जो बहुत हार्ड होता है, वो इसी वजह से होता है कि आप मैदा ठूस ठूस के ले लेते हैं, अंडों की क्वांटिटी कम होती है, और वो आपका जो बैटर है वो बड़ा चुई सा अजीब सा बनता है, ठीक है। अब ये सारा मिक्स हो गया था। एक बार स्पैचुला से भी आपने नीचे से मिक्स कर लेना। उसके बाद आपने पहले से लाइनिंग करके रखना है। बेकिंग पैन आपने रेडी रखना है। ये 8 इंच का बेकिंग पैन है, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है, और उसको अच्छा सा आपने थोड़ा सा घुमा देना है अंदर से विक्स की मदद से, या फिर टूथपिक की मदद से, ठीक है। उसके बाद आपने पतीले को पहले से प्री हीट करके रखना है 10-15 मिनट पहले। उसके बाद आपने इसमें अपना बेकिंग पैन रख देना है, और उसको ढक देना है। उसके ऊपर वेट रख देना है, ठीक है। तकरीबन यहाँ मुझे 40 टू 45 मिनट लगे थे इसको बेक करने के लिए, ठीक है। और आँच मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बिल्कुल आँच ऐसी रखी थी, मीडियम से लो से थोड़ी सी ऊपर थी। ये बस सिर्फ हल्का सा बॉटम को टच कर रही थी बस। जितनी देर में केक बेक हो रहा है, तो उसकी दूसरी साइड पर मैंने इसका लिक्विड रेडी कर लिया था। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने नॉर्मल मिल्क लेना है। वैसे तो एवापोरेटेड मिल्क लिया जाता है, तो आपने अच्छा पका हुआ दूध आपने घर का जो इस्तेमाल का होता है वो ले लेंगे, और उसी की सेम क्वांटिटी की आपने इसमें क्रीम शामिल करनी है। आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया, और ये थोड़ी सी स्वीट होती है, ठीक है। तो इसी की स्वीटनेस को अंदाज़ा लगाते हुए मैंने यहाँ कंडेंस मिल्क जो है 1/4 के करीब डाला है, ठीक है। आप तीनों को बराबर बराबर भी ले सकते हैं, कोई भी मसला वाली बात नहीं है ऐसी, ठीक है। तो मैंने अपनी स्वीटनेस के हिसाब से इसमें कंडेंस मिल्क शामिल किया है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको हल्का मिक्स करने के बाद आपने इसको चूल्हे पर रख कर सिर्फ गर्म करना है। हॉट एंड साइड पर आपने इसको गर्म करके साइड पर रख देना है, ठीक है। पकाना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी साइड मैंने चॉकलेट ले ली थी। ये डार्क चॉकलेट है, कंपाउंड चॉकलेट। अब इसके अंदर मैंने माइक्रोवेव में जो व्हिपिंग क्रीम थी उसी को गरम कर कर मैंने इसमें डाल दिया था, और बस थोड़ी देर में ही ये चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई थी। तो इस तरीके से आपका गनाश रेडी हो जाएगा। अब अगर आप इसके लिए भी आपको एहतियात करनी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। थोड़ी देर में हमारा केक रेडी हो गया था। तकरीबन 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में मैंने इसको चेक किया, तो आप देखें माशाल्लाह कलर्स भी बहुत प्यारा है, और मुकम्मल कुक हुआ है, कोई डोम शेप नहीं हुआ है।
बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह माशाल्लाह केक हमारा डन हो गया है। अब मैं आपको इसको डीमोल्ड कर कर दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने साइड लूज़ करनी है, उसके बाद आपने इसको गरम गरम ही डीमोल्ड करेंगे हम, ठीक है। इसका बटर पेपर रिमूव करेंगे क्योंकि हमें यहाँ इसके सोकिंग करनी है, तो हमें गरम केक में करनी है, ठीक है। ठंडा हो जाएगा तो वो सोकिंग नहीं कर पाएगा, सारा जो लिक्विड है वो बाहर ही रह जाएगा और बीच में से कहीं भी वो सूखा सूखा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो लिक्विड है वो भी गर्म होना चाहिए और जो केक है वो भी गर्म होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए, मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक करा रही हूँ, कितना मज़ेदार इसका कलर और कितनी सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से मैं हल्का सा डोम शेप थी तो मैंने थोड़ा सा कट कर लिया और यही जो है ना, मैं बाद में इसके क्रम्स के तौर पे साइड पर लगा दूँगी। थोड़ा सा मैंने उतारा है, ठीक है। उसके बाद हम इसको टूथपिक से या किसी भी स्क्यूवर से, आप इसको कांटे से अच्छा सा पिक कर लें, अंदर से सुराख कर लें खूब अच्छे तरीके से। फिर इसके अंदर हमने जो लिक्विड बना के हमने रखा था, उसको हल्के हाथ से आपने इसमें डालना है, बहुत आराम से डालना है, साइड्स बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको, इसकी जो दूध हमने बनाया है, मिल्क इसका रेडी किया है 3 मिल्क, ये हम इस पर शामिल कर देंगे। अच्छा, मैं आपको शुरू में भी बताना भूल गई कि मैंने केक के अंदर वनीला एसेंस वीडियो में शो नहीं हुआ और ना ही यहाँ पे मैंने जो 3 मिल्क रेडी किया था तो इसमें मैंने वनीला एसेंस शामिल किया था। तो आपने दोनों में वनीला एसेंस लाजमी डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, मज़ेदार सा हमारा केक रेडी हो गया। इसको हमने सोकिंग कर दी है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको ऊपर फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे रख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको ओवरनाइट नीचे वाले रेफ्रिजरेटर में रख कर आराम से इसको चिल करें। जब ये चिल्ड हो जाए खूब अच्छा सा, 4-5 घंटे तो आपने लाजमी देने नीचे फ्रिज में। ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं रखिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल ही हार्ड हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने व्हिपिंग क्रीम रेडी करी हुई थी, 1 कप से कम ही थी, तकरीबन 100 ml मैंने ली थी। ये स्वीटेंड व्हिपिंग क्रीम थी, इसको आपने बीट करके अच्छा सा चिल कर लेना है और इसके ऊपर आप स्प्रेड कर दें जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बस ये इस तरीके से मैंने इसको स्प्रेड किया है। अच्छा, मैं आपको गुनाश के बारे में एक बात बताती हूँ। जो मैंने चॉकलेट का गुनाश रेडी किया था, उसके साथ हुआ ये था, जब वो बना के मैंने रख दिया तो थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हुआ तो वो गाढ़ा हो गया था, ठीक है। अगर आपका भी इसी तरीके से गाढ़ा हो जाए तो आपने उसको माइक्रोवेव करें और उसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर दें, तो वो लिक्विड कंडीशन में आ जाएगा और बहुत आसानी के साथ स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ ये गाढ़ा हो गया था, लेकिन मैंने इसके अंदर दूध शामिल करके और मज़ीद इसको पतला किया था थोड़ा सा, और ये इजीली स्प्रेड हो गया था क्योंकि ये चिल्ड होता है नीचे केक। और मज़ीद जैसे ही हम इसके ऊपर डालते हैं तो ये फ़ौरन इसके ऊपर जमना शुरू हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसको थोड़ा लिक्विडी ही रखना है। बस इसको आप स्प्रेड कर दें। मेरी एक्सपर्टीज़ पे मत जाइएगा, मुझे इतना कुछ केक्स का बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरह के क्रीम केक्स। तो बहुत आसानी के साथ आप इसको इस तरीके से स्प्रेड कर दें और जो ब्रेड क्रम्स और जो केक के क्रम्स हमने शुरू में निकाले थे वो आप इसके साइड्स पर लगा दें। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा 3 मिल्क केक रेडी हो गया है। कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाने में और खाने में बहुत ही लजीज था। बस आप बनाएं और अपने घर वालों का दिल जीतें। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाज़ार से महंगे महंगे केक ख़रीदने से बेहतर है कि हम थोड़ी सी मेहनत करके इसको घर में तैयार करें और इन्जॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारे और भी केक्स की रेसिपीज़ और बहुत ही आसान तरीके से विदाउट ओवन आपको मिलेंगी, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।